सही है। चलो भाई पहली घंटी बताओ, याद करो। पहली घंटी याद क्या, घंटियाँ तो इतनी हैं, जो अभी आ रहा है याद वो बता देती हूँ। अच्छा, मेरे साथ अभी रिसेंटली नया जो पता है घर पे माली चेंज हो रहा है, हर 2 महीने बाद माली चेंज हो रहा है, कोई माली टिक ही नहीं रहा। हाँ। मुझे वो लाने थे, गमले शमले लाने थे, तो मैंने उसको बोला कि तुम आ जाना और साथ चलना, तो जो भी गमले वगैरह पसंद करेंगे तो तुम ले आना और लगा देना। तो वो कह लगा ठीक है बाजी, आप हफ्ते वाले दिन आ जाऊँगा तो आप साथ चलिएगा। मैंने चलो चलते हैं साथ। तो मैं, मेरा हस्बैंड जो है ना, हम लोग उसके साथ चले गए। वो आगे आगे बाइक पे, हम उसके साथ पीछे पीछे। वो वहाँ पे नर्सरी थी, लाइन से नर्सरी थी, तो वो जाके कि बाजी मैं यहीं से लेता हूँ, तो आप, हमें भी कुछ सोच समझ नहीं आई, हम उसके साथ ही चल दिए। अब वो दिखा रहा, अच्छा हमने सारा बोला ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। और हमने बोला तुम तो पैसे बहुत ज़्यादा बता रहे हो। और वो उसको एक्ट ऐसे कर रहा था कि भाई बाजी आई हैं और है ना कम करने हैं तुमने पैसे, और तुम जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं लेना और तुम कम चार्ज करना। अच्छा जी ठीक है। तो उसने एक एक गमले में, बड़े बड़े गमले थे, उसमें 1000 उसने कम कर दिए। हाँ। तो जब 1000 कम कर दिए तो मैंने बोला यार 1000 एक एक गमले में कम कर दिए हैं तो ठीक ही है ना, और तो क्या ही कम कराऊंगी जब वो बता इतना रहा है और ख़ुद वो लिख रहा है, और उस पर 1000 रुपये, 500, 1000, 800 सब पे उससे कम करके बिल बनाया। हमने बिल पैसे उसको पकड़ाए, उसने बोला मैं वो करवा के ना, गाड़ी करा के आपके घर पे भेज देता हूँ, ये साथ ही आएगा माली। ओके। उसके तो मैं अपने मियाँ, हम गाड़ी में बैठ गए, हमने बोला हम घर जा रहे हैं, तुम पीछे से आ जाओ। सारा उससे वो लोड वोड कराने लगा। अब हम यूँ जाके, हम आगे जाके और हम यूँ ऐसे टर्न करके आए तो मुझे एक और गमला पसंद आ गया। हाँ। मैंने बोला रोको रोको, अपने हस्बैंड को बोला मुझे उतर के मुझे ये वाला लेना है, मैं सर इससे पूछ लूँ। मैंने ये वहाँ नहीं था, कोई नियत में ऐसा नहीं था मेरे, कुछ भी नहीं था। मैं उतरी, मैंने उस गमले की कीमत पूछी कि भाई क्या है, उसने बोला कि इतने का। मैंने अच्छा 4 दे दो। उसके बाद मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने मनी प्लांट कितने का है, उसने बोला इतने का। मैंने वो फलाना वाला कितने, मैं पूछती चली गई जो जो मैंने उससे लिए थे। उसने मुझसे चौगने दाम, चौगने, डबल भी नहीं। और वो माली कैसे उल्लू बन गया? माली उल्लू थोड़ी बना, उसका मिला हुआ था, कनेक्शन था। माली ने अपना कट रखा हुआ था उसके साथ। माली लेके ही मुझे वहीं गया। माली घेर के लाता है अपने क्लाइंट को, और उनके साथ फिर उनकी बना हुआ होता है, होती है सेटिंग, सेटिंग होती है ना उनकी। तो मैं वहाँ से आई और उसके बाद मैंने माली को कॉल किया कि बेटा इधर आ जाओ, सड़क क्रॉस करो और इधर आ जाओ, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो वो आया, तो मैंने ये चीज़ें मैंने ली हैं और ये चीज़ें इतने की हैं, और इस पर भी ये कमा रहा है और ये मुझे डिस्काउंट भी देगा इसमें। मैंने बोला तो जाओ बेटा, घंटी बजा दी उसकी, मैंने वहीं दिखा दिया तुमने कि वहीं। मैंने बेटा जाओ पैसे लेकर आओ वापस से। हाँ। बोलो हम आपसे नहीं ले रहे। मैंने हमने नहीं लेना आपसे। गया माली का कट। नहीं, मैंने उसको दे दिए क्योंकि वो इतनी देर तक खड़ा रहा। मैंने मुंह से मांग के ले लो, वैसे ही दे देते उसको। हाँ। मगर वो उसने बोला ये तो अलग देंगे क्योंकि मैं इनके साथ जा रहा हूँ, और वो उसका जो कट था वो अलग था। हाँ। और कितना था वो, 20,000 रुपए कमा रहा था खाली माली। यही तो होता है, आप स्पेशली जो आपके जो वर्किंग सारे वो होते हैं हेल्पर्स, आप एक सर्टन टाइम पर उनसे डरते रहते हैं। मतलब मैं तो जब छोटी थी तो मैं बहुत डरती थी, ये चली ना जाए छोड़ के, क्या होगा, मतलब ऐसा लगता था कयामत आ जाएगी, छोड़ के चली गई। जैसे जैसे दिन गुजरे और मुझे थोड़ा शऊर आता गया, तो ये जब अगर कोई चोरी करिए तो इसकी घंटी बजाओ, क्यों नहीं बजाओ? ऐसे आपने इतनी मेहनत से कमाया है, और हम डरते थे कि नहीं बोलना नहीं। मेरा मियाँ जब मुझे कहता था निदा मेरे पैसे गायब, मैं नहीं, बुरी बात, मतलब मैं डर जाती थी। चलो कोई बात नहीं, चली जाएगी ज्यादा, तुम क्यों, मेरे पैसे गायब हैं। डोमेस्टिक स्टाफ के हाथों ना बड़े ब्लैकमेल होते हैं। ऐसे ही और ये सबसे गलत सोच है कि यार ये उनको पता है कि अगर मैं गई तो बाजी का जो है, बाजी रुल जाएगी। हाँ, बाजी का नहीं घर चलेगा। मैंने उससे इतने आराम से पैसे निकाल के भी दे दिए, वो सामने वाले माली ने दे दिया आराम से, उससे पैसे निकाल के बाजी ये मैं ले आया हूँ। फिर मैंने उसको, जब वो घर पहुँचा, उससे काम किया, सारा कुछ किया। मैंने काम तो कर ही रहा है ना, खड़ा तो हुआ ही है, ख्वारी तो हुई है। हाँ, मगर 20,000 नहीं दिए, बट मैंने उसको पैसे दे दिए। हाँ, कि तुम ये खड़े हुए थे एक्स्ट्रा, जो उसकी जॉब थी उसे हट के। हाँ, बट हाँ उसका 20,000 जो 25,000 लेकिन अब उसको वो अवेयरनेस आ गई कि बाजी घंटी बजा देती है, तो अब जरा संभल के रहो। हाँ, बिल्कुल। आप याद करें ज़रा। नहीं, अभी की बात है। अभी जैसे कि मैं अपना ब्रांड चला रही हूँ, तो मुझे लंदन से कुछ लोगों ने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि हमें ये कपड़े चाहिए। तो खैर वो जिस टाइम पे उन्होंने कहा, मैंने उस टाइम पे बना दिया, बड़ा एफर्ट डाल के। 5-6 दिन का मेरे पास टाइम था क्योंकि वो वापस जा रही थी।
खैर मैंने बनाया, टेलर के पास रात के 2 बजे खड़े हुए हैं। खैर फाइनली सारा हो गया, कपड़ा ये वो इस्त्री विस्त्री करके अब तय लग रहा है। मैंने कहा मास्टर साहब से, मैंने कहा मास्टर साहब वो मैंने आपको अपने टैग्स दिए थे जो मेरे कपड़ों में लगेंगे, वो कहाँ हैं? वो तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा बगैर टैग के जाएंगे मेरे कपड़े, आखिर लंदन जा रहे हैं और मेरा टैग नहीं है, फिर फ़ायदा। उस पर बहस हो गई, बाजी आपने दिए नहीं, ये नहीं दिए। मैंने कहा टैग के बगैर तो मेरे कपड़े जा ही नहीं सकते हैं। ये तो मतलब ये तो कहीं से भी आप उठा लें तो फिर फ़ायदा ही नहीं है अगर मेरी चीज़ कंप्लीट नहीं है। बस वहाँ वो रात के 1:30-2 बजे फटा डल गया, काफ़ी फटा हुआ, और मैंने उसकी ठीक ठाक घंटी बजाई और वो घबरा भी गया। लेकिन मैं उसको ये बताना चाह रही थी कि मैंने कहा मैं अब आप मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं आपको पूरे दे रही हूँ ना, मेरा काम अगर टैग के बगैर जा रहा है तो वह अधूरा हो गया। तो उस पर मैं ज़रा थोड़ी हाइपर हो गई थी और मेरे ख्याल से सही हुई थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग बहुत कहते हैं कि यार क्या हुआ अगर चला गया तो। नहीं भाई, हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं ये चीज़। हमारी ब्रांड है मेरी ब्रांड के बगैर आप मतलब वो एक पीछे शर्ट के आप टैग नहीं लगा रहे हैं और पैसे आप मुझसे पूरे ले रहे हैं। तो वो काफ़ी मतलब शोर शराबा हुआ था उस वक्त। मैं काफ़ी हाइपर हो गई थी ड्यू टू थकावट भी और टाइम भी शॉर्ट हुए होते हैं समटाइम्स। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मेरी मैं तो इसका मतलब 100% जो है मैंने उनको डिलीवर नहीं किया, जबकि कपड़ा, स्टिचिंग, कट सब A1 था, बट वो टैग के बगैर जो है मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो वहाँ जरा घंटी कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों पे स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको दूसरा भी फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। अगर आप उस दिन स्टैंड नहीं लेती तो कल को वो यही गलतियाँ रिपीट करता रहता है कि बाजी तो कुछ कहती नहीं। मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी बात थी कि वो टैग के बगैर जा रहा और चला गया वो टैग के बगैर। अब जैसे लाइक एक काम करने वाली होती है जो छूट का काम करती हैं मासियाँ, वो अगर 4 घरों में काम करती हैं और एक घर में बाजी बड़ी सख्त है कि कारपेट उठा के वहाँ की सफाई करो, तो वो डरती भी रहेंगी उस बाजी से कि भाई मुझे वहाँ जो दूसरी बाजी कुछ कहेंगे नहीं। वो वहाँ ऐसे ऊपर से छुड़ाते हैं लोग। वो बोलते हैं, मासियाँ बताती हैं ये बात कि बाजी आप करवाती हैं मगर लोग नहीं कराते। हमें उनके पास पहुँचना। हाँ, वो कहते नहीं कराते, लोग कराते ही नहीं है तो हम नहीं करते, जो कराते हैं हम उनका करते हैं।